नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है लम्हों की खता की थी सदियों ने सजा पाई। ये आज के संदर्भ में कह रहा हूँ, मैं उत्तराखंड के संदर्भ में कह रहा हूँ, देश के संदर्भ में कह रहा हूँ, विश्व मानवता के संदर्भ में कह रहा हूँ। जो लम्हों की खता होती है, चाहे निहित स्वार्थ के लिए हो या लापरवाही से हो या दुराग्रह से हो, उसकी खताएं न केवल भले ही उस इंसान को न भोगनी पड़े जिसने ये खता की है, पर आने वाली समय और नस्लों को ये खूब सदियों तक झेलनी पड़ती है। ये आज उदाहरण दे रहा हूँ मैं उत्तराखंड का, जो वहाँ की 23 साल की सरकारों ने बहुत ही लापरवाही से की, उदासीनता से की, अपनी जिम्मेदारियों को न समझते हुए की, अपने दलीय मोह में ग्रसित होकर की, या अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन न होते हुए की, या अपनी अज्ञानता से की। आज उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उसका उद्घाटन कर रहे हैं और मैं इस समय संसद के चौखट के मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने, जो सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के चाणक्य भी हैं, उन्होंने अभी परसों संसद के शीतकालीन सत्र में कश्मीर राज्य पुनर्गठन मामले में, कश्मीर के मामले में अपने विचार रखते हुए कहा कि नेहरू की अक्षम्य भूलों के कारण, ब्लंडर मिस्टेक के कारण आज देश को काफ़ी भुगतना पड़ा। कश्मीर में 40,000 से अधिक लोग मारे गए। पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और कई इस प्रकार के जो कश्मीर संबंधी विवाद है, उसके लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। काफ़ी हद तक यह ठीक भी है और इस नेहरू की भूल को से आज नेहरू को दंडित तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका सदुपयोग यही है कि आने वाले समय में, वर्तमान में हम देश के हुक्मरान और देश की आम जनता इस प्रकार के निर्णय लें कि आने वाले समय में देश को इस प्रकार की त्रासदी से न झेलने पड़े। इसी त्रासदी के संदर्भ में मैं उत्तराखंड के संदर्भ में इस त्रासदी के बयान कर रहा हूँ। आज उत्तराखंड में 3 लाख करोड़ से भी अधिक निवेश की योजनाएं वहाँ पे सरकार द्वारा आमंत्रित की गई। देश विदेश से 5,000 से अधिक विनिवेशकर्ता और उनके प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे हैं। स्वयं देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कई दिनों से देश विदेश की यात्राओं पे जाकर निवेशकों को यहाँ अपने निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। उनका दावा है कि 3,000 करोड़ 3 लाख करोड़ से अधिक की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी और ये डायरेक्ट होगी। इसमें भी काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई। आज सरकार कई योजनाओं को क्रियान्वित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी भी इस प्रकार की बयान कर रहे हैं। उन्होंने अपना समय दिया संसद के सत्र के दौरान और अन्य व्यस्तता के बावजूद उत्तराखंड का समय समय पर दौरा करते हैं। उन्हीं के डबल इंजन की सरकार के संकल्प के चलते हुए उत्तराखंड के लोग उन्हें जो 2014 से 2017 2022 में मोदी सरकार को तमाम प्रकार के अपने जनादेश दिए।
हमारा ये मानना है कि वही भूल जो कश्मीर में कोसा जा रहा है नेहरू को, वही भूल उत्तराखंड की सरकारों ने वहाँ की जो 2000 से राज्य गठन के बाद गठित भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने ऐसी अक्षम्य भूल की। इन अक्षम्य भूलों से आज उत्तराखंड बदहाली की तरफ चल रहा है। जिन हजारों लाख करोड़ रुपए की बात 3 लाख करोड़ इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी तक विकास के तमाम आंकड़ों से जो भी आंकड़े, वो आंकड़ों का लाभ उत्तराखंड के उन घाटियों में, उन जनपदों में, सीमांत जनपदों में क्यों नहीं किया जिन जनपदों ने उत्तर प्रदेश के मुलायम सरकार से, मुलायम की सरकार का दमन सहते हुए उत्तराखंड राज्य का गठन के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था 1994 से लेकर 2000 तक, जिसके लिए हम संसद की चौखट पर अखंड धरना देकर भारत के राज्य निर्माण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित किया था। एक सफल धरना था। हमारी यही आकांक्षाएं थी, परंतु राज्य गठन के बाद जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य मांगा, उनको उत्तराखंड की अब तक की सरकारों ने निराश किया। ये निराशा के मुख्य कारण ये है, प्रधानमंत्री जी, ये जो आपका निवेश कहा जाए, इसका स्वागत योग्य कदम है, परंतु निवेश तभी सहायक हो सकता है, तभी विकासोन्मुख हो सकता है, तभी सकारात्मक हो सकता है जब इसकी दिशा सही हो। आज तक की सरकारों ने जो भी किया, ये केवल देहरादून और उसके आसपास के मैदानी जनपदों तक ही, चंद जनपदों तक ही किया। ये नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के जनपदों में ही विकास करना उत्तराखंड का विकास नहीं होता है। उत्तराखंड का विकास होता है जो सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र है, जिन्होंने इस राज्य की मांग की थी, जहाँ जाने के लिए अविभाजित उत्तर प्रदेश के नौकरशाह और नेता घबराते थे, पनिशमेंट पोस्टिंग समझते थे। इसीलिए उत्तराखंड के लोगों ने इसी अवधारणा को, ये पंचतारा संस्कृति में अभ्यस्त लखनवी मानसिकता से ग्रसित नेता और नौकरशाहों की मानसिकता को लोकशाही का उत्तराखंडी पाठ पढ़ाने के लिए ये गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात कही थी। राजधानी बनाने से वहाँ क्या होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का जाल बेहतर बसेगा, पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूल और चिकित्सा का सुविधाएं होगी और शासन तंत्र नज़दीक जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में सरकार होने से हिमाचल की तर्ज पर पर्वतीय योजनाओं को प्रमुखता मिलेगी। वहाँ की बागवानी से लेकर वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। परंतु देहरादून में पंचतारा संस्कृति के मोह में लखनवी मानसिकता के नौकरशाह और नेताओं ने उत्तराखंड को फिर उसी दृष्टि से देखा जिससे उत्तर प्रदेश में देखते थे, वो पनिशमेंट पोस्टिंग के देखते थे। अधिकांश नेताओं, नौकरशाहों और अध्यापकों से लेकर जितने सरकारी कर्मचारी, उनका एकमात्र उद्देश्य हो गया कि पर्वतीय जनपदों 9-10 जो पर्वतीय जनपद हैं, उन जनपदों से अपने स्थानांतरण मैदानी क्षेत्र में डेरा जमाए बैठे। उत्तराखंड में जब उत्तराखंड नहीं बना था, उससे पहले जो सरकारी कार्यालय पौड़ी से लेकर उत्तराखंड के जनपदों में थे, वहाँ के उन चिकित्सालयों में चिकित्सक थे जहाँ सड़क मार्ग में नहीं था। परंतु आज स्थिति है, सड़क मार्ग के होने के बावजूद वहाँ पे इस प्रकार की कोई भी अस्पताल वीरान पड़े हुए हैं, जिला चिकित्सालय भी वीरान पड़े हुए हैं, चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में खुद दम तोड़ रहे हैं। वहाँ पे सरकारी अधिकांश कर्मचारी अपना तबादला देहरादून और मैदानी क्षेत्रों में कर रहा है। सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मैदानी क्षेत्रों में मिल रहा है। इसके कारण वहाँ पलायन की समस्या बहुत विकराल हो गई। पलायन की समस्या के कारण लाखों घर भूतिया घर बन गए हैं, हजारों गांव जनसंख्या विहीन हुए। इस सीमांत क्षेत्र में एक जो चीन से लगा हुआ
जहाँ पर इस प्रकार है वहाँ एक प्रकार से सोची समझी सरकारों की उदासीनता के कारण सोची समझी रणनीति के तहत लोग भारी संख्या में घुसपैठिया और वहाँ अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। इसको रोकने का कोई काम सरकार ने नहीं किया। उसके लिए उत्तराखंड के लोगों ने भू कानून और मूल निवास का जो हिमाचली और सीमांत हिमालयी राज्यों में जो भू कानून और स्थायी निवास का है उसको लागू करने की मांग की थी। इसको लागू न किए जाने से 23 आज से जो उपेक्षा करने से आज स्थिति हो गई हल्द्वानी और देहरादून सहित प्रांत के अनेक कस्बाई क्षेत्रों में जिस प्रकार से अवैध अतिक्रमण करके घुसपैठ हो रही है और भारत की विरोधी संस्कृति का वहाँ पे एक अंबार लग गया है, उसके कारण उत्तराखंड की एक प्रकार से खतरा उत्पन्न हो गया है जनसंख्या को, जिसलिए हमारे पूर्वजों ने उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में उसके बीहड़ जंगलों में अब रहकर अपनी संस्कृति को बचाने का काम किया था, वहाँ के अमन चैन को शांति को बचाने का काम किया था। वो बिल्कुल काफ़ी हद तक अब उस पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि जिस प्रकार से तत्व यहाँ के पूरी 4 धाम यात्रा से लेकर तमाम उस पर चल रहे हैं, उससे लेकर ये तभी हो सकता है प्रदेश सरकारों में जो भी स्थापित किए जा रहे हैं अनुभवहीन, दिशाहीन और समाज से जुड़े हुए राजनीति में अनुभव जुड़े हुए नेताओं के बजाय ऐसे अनुभवहीन जनता द्वारा नकारे नेताओं को जब वहाँ वरीयता दी जाती है तो वहाँ की ये हालत हो गई है। वो नेता वहाँ की जन समस्याओं को उठाने के बजाय केवल केंद्र के अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। राजधानी गैरसैंण में जहाँ विशाल सुंदर भवन बन रखा करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का एकमात्र, जहाँ सारे सत्र हो चुके हैं, वहाँ पर राजधानी गैरसैंण बनाने के बजाय नहीं बनाई जा रही है, घोषित नहीं की जा रही है। देहरादून में कमीशन के लिए नए जगहों की तलाश की जा रही है। ये उत्तराखंड के ऊपर एक भार होगा और लोकशाही का अपमान होगा। इस प्रकार से हमने पहले भी बताया था कि नए नेताओं को इस प्रकार से दिशाहीन नेता हैं कि हमारे सैनिक जो भारत की रक्षा के लिए सियाचिन से लेकर तमाम विकट परिस्थितियों में जूझते हैं, परंतु इसके बावजूद आज हमारे विधायक गैरसैंण जैसे रमणीक जगहों पर जाने पर ठंड का बहाना बनाते हैं। इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को उत्तराखंड में कोई ज़रूरत नहीं है। न जाने कि ये पार्टियाँ किस प्रकार से इनको टिकट देती हैं। हमारी तमाम इस प्रकार की जो अवधारणाएं हैं इनको दूर करने के लिए यही और इन समस्याओं को जो घुसपैठ की समस्याएं हैं, यहाँ की समस्या है, जिस प्रकार से सरकारों ने इसके भूगोल से खिलवाड़ किया, पूरे हरिद्वार जनपद को यहाँ मिला दिया, जिससे यहाँ के अमन चैन पर ग्रहण लग गया। हमारा उत्तराखंड एक भारतीय संस्कृति का उद्गम स्थल ही रही है। यहाँ की एक शांतिपूर्ण जो सबका स्वागत करती है, पर किसी अतिक्रमणकारी को, भारत विरोधी तत्वों को स्वीकार नहीं करती है, शरण नहीं देती है। इस प्रकार के काम अगर किए जाएं, वहाँ पे सरकारों द्वारा कराए जाएं, तो ये बहुत उत्तराखंड के खिलाफ होगा। तो हमारा ये मानना है कि केवल इन्वेस्ट करने से विकास के तमाम दावे और आंकड़े की बाजीगरी केवल मैदानी क्षेत्रों में दिखाई दे रही। आज पूर्व पर्वतीय क्षेत्र जिस प्रकार से खाली हो गए, खेत खलिहान बंजर पड़ गए, क्योंकि सरकार की योजनाएं वन अधिनियम की जनता के हित में, जनता को पुराना ही वन अधिनियम जो यहाँ दिल्ली के 5 कमरों में बैठे हुए और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ न जाने वाले अधिकारियों द्वारा बनाई जाती है, अंग्रेज़ों की मानसिकता की बनाई जाती है, जो भारत के वनों का दोहन करने के लिए, जबकि स्थानीय लोग हमेशा वहाँ वनों को पालन पोषण करते थे। आज वन अधिनियम उत्तराखंड के हकूक़ों के खिलाफ है। आज वहाँ के ये जंगली जानवरों द्वारा खेत खलिहानों को जिस प्रकार से और आम जनता को नुकसान पहुँचा रहा है, उसके खिलाफ जो मजबूत कानून नहीं बनाया गया, सरकार को जवाबदेही तय नहीं करेगी। तो इसी के कारण ये इस प्रकार की विकट समस्या हो रही। हमारे मानना है प्रधानमंत्री ये निवेश सम्मेलन बहुत तभी साकार हो सकता है जब उत्तराखंड की सरकार यहाँ पर राजधानी गैरसैंण से लेकर भू कानून और मूल निवास कानून को जाए। उत्तराखंड में किस प्रकार के उदासीन नेतृत्व है, इसका जीता जागता उदाहरण वर्तमान मुख्यमंत्री धामी है और पूर्ववर्ती खंडूड़ी से लेकर तिवारी तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड,
उन्होंने यहाँ पे उत्तराखंड में जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन हो, उनको थोपने के लिए, उनको रोकने के लिए कोई काम नहीं किया, जबकि उनको बताया भी गया, उसके बावजूद ये कार्य नहीं किया। जानबूझ के उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों की सीटें कम कर दी गई, जबकि झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों ने इस पर अंकुश लगाने का काम किया। इस प्रकार की तमाम चीज़ें हैं। हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को करे में लोकशाही लोकमत के अनुसार चलनी चाहिए। जनता और देश के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उत्तराखंड के लोगों की देशभक्ति पर शंका करने वाले लोग खुद ही देश के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि समान नागरिक संहिता जरूरी है पूरे देश में, तो उत्तराखंड में इस समय ज़रूरी है भू कानून से मूल निवास। अगर मूल निवास का मजबूती से काम होता तो हल्द्वानी से लेकर देहरादून में जो अवैध घुसपैठ बस्तियों को सरकार द्वारा संरक्षण दिया गया वो नहीं होता। सरकारें समय पर काम करती, अपने वोट मत सत्ता के लालच में लोगों के अवैध लोगों की बस्तियाँ नहीं बसाती। जिस प्रकार से बांग्लादेशी रोहिंग्या से लेकर तमाम अवैध भारत संस्कृति के खिलाफ काम करने वाले लोगों का वहाँ जमवाड़ा बन चुका है, अपराधियों का जमवाड़ा बन गया है। देश विदेश में जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से अपराधी वहाँ उत्तराखंड को अभयारण्य समझ रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि बनने के लिए की होड़ में लगा है, कोई अन्य समाज सेवा का चोला पहनकर भी होड़ में लगा है। इन पर अंकुश कौन लगाएगा? इसी देश के सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियां बहुत खतरनाक है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रदेश में सत्तासीन नेहरू द्वारा या दिल्ली में उनके बैठे आकाओं की दिशाहीनता और मठाधीशी के कारण उत्तराखंड का ये बदहाली हुई। जिस प्रकार से कश्मीर एक ज्वलन समस्या बन चुका, उसी प्रकार से उत्तराखंड ज्वलन समस्या बन गया। इस प्रकार से प्रदेश के हितों की उदासीनता, दिशाहीनता के कारण बंगाल से लेकर असम से लेकर देश के विभिन्न भागों में इस पर घुसपैठ की समस्या है। उसी प्रकार उत्तराखंड है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के हुक्मरानों ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्षों और नौकरशाहों ने अपने आम वहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की जगह अपने प्यादों को विभिन्न नौकरियों में आसीन किया, वो अपने आप में एक बहुत खतरनाक है। इसलिए हमारा ये मानना है स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की प्राथमिकता होनी चाहिए। आप निवेश कर किसके लिए निवेश कर रहे हैं? निवेश करिए, परंतु उसका सदुपयोग होना चाहिए। हमारा स्वागत है कि आप लोग राष्ट्र के जो पहले नेहरू जैसी भूलें की है उनसे सबक लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें, तभी उत्तराखंड खुशहाल होगा, तभी उत्तराखंड में ये निवेश साकार होगा। हमारी तमाम सामाजिक संगठनों से भी अनुरोध है, जो आए दिन इतवारी लालों की तरह सोमवार इतवारी लालों की तरह आए दिन रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, वो सामाजिक संगठनों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। वो समाज को दिशा देने वाला काम करें, समाज में ज्वलन समस्याओं को उठाने का काम करें, उस पर चिंतन करने का काम करें, समाज में सकारात्मक जो काम कर रहे हैं उनको आगे ला के जनता को शिक्षित और दिशा देने का काम करें। परंतु ये सब केवल राजनेताओं को मंचों में माला माइक देकर सम्मानित करना और अपनी फोटो खिंचाने से न समाज का भला होगा, न समाज को दिशा मिलेगी। हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के लोगों को देश की संस्कृति के मुख्य ध्वजवाहक हैं जो, उनको ये सोचना होगा भारत कैसे आगे बढ़ेगा। हमारा आप सबसे अनुरोध है कि इस चीज़ को सकारात्मक दृष्टि से लें। नेहरू की भूलें एक व्यक्ति तत्कालीन उनकी दिशाहीनता मुख्य भूल का मुख्य कारण उनकी मैकाले की शिक्षा रही है। देश में जिस प्रकार से मैकाले की शिक्षा से देश की पूरा व्यवस्था ही चौपट हो रही, उसी प्रकार आने वाले समय में हजारों मैकाले पैदा होंगे और देश बर्बादी के करते होंगे। उत्तराखंड के विकास के लिए इस प्रकार की तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करें, तभी उत्तराखंड में ये विनिवेश के आयोजन सफल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।